Welcome to Entire Science. Let's continue our chapter Work and Energy. In this video, we will talk about numerical based on work, energy and power. अब न्यूमेरिकल समझने से पहले कुछ इसके फॉर्मूलेस देखते हैं जो अभी हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं. That will for work it is work equal to F into S. Work can also be calculated as F into S cos theta when angle is given. Work is also calculated through mgh in which mass, gravity and height is given. For the power, we use work upon time, and power is also calculated as F into V. Other formulas that are here written, that is kinetic energy, that is K equal to half mv square, U equal to mgh, and P equal to under root 2 mk, and K equal to P square upon 2m will be used later words. Some units that are useful for work, it is joule or newton meter. Power, watt or joule second inverse. Energy, it will be joule or newton meter. Or for kinetic energy, it will be, and for kinetic and both potential energy, it will be joule or newton meter. So first question is, a crane pulls up a car of mass 500 kg to a vertical height of 4 meter. Calculate the work done by the crane. अब इस क्वेश्चन में मैं सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं. तो गिवन हमें दिया हुआ है दैट इज मास ऑफ अ कार 500 kg and the vertical height that is given as. Before calculating the work done by the crane, we have to get the force that is applying on 500 kg by gravity. So for calculating it, we will apply F equal to mg, put the value of m 500, and for the gravity we use g equal to 9.8 meter second inverse. Now 500 into 9.8 will give the answer that is 4900 Newton. This is the force that gravity is applying. Now the displacement or the height in which the formula we have given as 4 meter. अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग फॉर्मूले में यूज करते हैं वर्क के, बट उसको रिप्लेस भी किया जा सकता है. जैसे फॉर्मूला होता है वर्क डन का W इक्वल टू F इंटू S. अब ये जो S है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट तो कर रहा है, बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की जगह हाइट भी यूज करूं तो भी वो सेम ही है. मतलब क्या हुआ इसका, अगर डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है तो वो इस डायरेक्शन में इधर की तरफ होगा, अगर वही डिस्प्लेसमेंट अगर वर्टिकल है तो वो हाइट कहलाता है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द सेम टर्म एज अ फॉर्मूला इन अवर फॉर्मूला. नाउ यूज इट. तो हाइट हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 4 मीटर. अप्लाई करते हैं फॉर्मूला वर्क डन का. तो W इक्वल टू कितना है, दैट इज F इंटू एस. एफ की वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की 4900 इंटू 4 मीटर. इट विल गिव द आंसर 19,600. और यूनिट इसकी क्या है, जूल, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, न्यूटन मीटर. ये हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, a force of 10 Newton displaces a body by the distance of 2 meter at the angle of 60 degree to its own direction. Find the amount of work done. हमें यहाँ पे इसका वर्क डन निकालना. तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या क्या उसको लिख लेते हैं. F की वैल्यू में दी गई है 10 न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ है 2 मीटर एंड थीटा की वैल्यू हमें दी गई है 60 डिग्री. अप्लाई करते हैं फॉर्मूला वर्क का. तो W इक्वल टू कितना होता है, दैट विल बी F इंटू एस. अगर एंगल दिया हुआ है तो वो बन जाएगा F इंटू कॉस थीटा. अप्लाई कर लेते हैं इसको. तो वर्क इक्वल टू कितना आएगा, 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ है 2 मीटर एंड कॉस थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 60. तो ये हो जाएगा कॉस 60. अब कॉस 60 की वैल्यू कैलकुलेटर से या ट्रिग्नोमेट्री टेबल से हमें पता होती है कितनी है, दैट इज 1/2. अप्लाई कर लेते हैं इसको अपने वैल्यू में. 10 इंटू 2 इंटू 1/2. सॉल्व कर लेते हैं इसको. तो आफ्टर सॉल्विंग व्हाट वी आर गेट, दैट विल बी 10 जूल. ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन. दैट इज अवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन by a force of 10 kilogram force displaced off by 0.5 meter. Calculate the work done by the force when the displacement in the direction of force at the angle of 60 degree
ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री दिया हुआ है विद द फोर्स नॉर्मल टू द फोर्स, और ग्रेविटी हमें दी गई है 10। तो क्वेश्चन में अगर 10 दिया हुआ है तो 10 अप्लाई करना, अगर 10 नहीं है तो 9.8 यूज करेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले गिवन थिंग्स लिख लेते हैं जो हमें दी हुई है। तो हमें F कितना दिया हुआ है, गिवन हमारे पास टर्म है F 10 किलोग्राम फोर्स। नेक्स्ट इज, अगर मैं इस किलोग्राम फोर्स को न्यूटन में चेंज करता हूं तो यह क्या हो जाएगा, दैट विल बी 10 इंटू 10 न्यूटन से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बन जाएगा हमारे पास 100 न्यूटन। तो 10 किलोग्राम फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया। सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट हमें दी गई है 0.5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हमें 0.5 मीटर दी हुई है, उसको यूज करते हैं। एंड क्वेश्चन में हमें पहले पूछा हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, तो सबसे पहला पार्ट निकालते हैं इसमें, व्हेन द वर्क डन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फर्स्ट पार्ट यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट विल बी W इक्वल टू F इंटू एस। सॉल्व करेंगे इसको, तो F की वैल्यू हमें दी गई है 100, S की वैल्यू हमें दी गई है 0.5। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 50 जूल। ये हमारा फर्स्ट आंसर। अब सेकेंड पार्ट में हमें पूछा गया है एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, जब एंगल अप्लाई किया जाए कितना 60 डिग्री का, तो यहां पे वर्क डन का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, दैट विल बी W इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा। क्योंकि क्वेश्चन में हमें 60 डिग्री दिया हुआ है तो अप्लाई करते हैं। F की वैल्यू में जो निकाली है उसको यूज करेंगे, दैट विल बी 100। S की वैल्यू वही सेम 0.5, और एंगल यहां पे दिया है तो cos 60 की वैल्यू भी पीछे क्वेश्चन में यूज की है हम लोगों ने, दैट इज cos 60 इक्वल टू 1/2। अप्लाई कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1/2। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25 जूल। ये हमारा इसका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट, नॉर्मल टू द फोर्स व्हेन G इक्वल टू कितना दिया हुआ है दिस। अब क्वेश्चन में हमें यहाँ पे जो ये G दिया हुआ है नॉर्मल टू द फोर्स पूछ रहा है, मतलब जब ग्रेविटी के प्रेजेंस में वो चीज होगी तो वहां पे एंगल कितना होगा। तो अगर मैं बात करता हूँ ग्रेविटी के प्रेजेंस में, तो वहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी कॉस की। इस फॉर्मूले में अगर मैं कॉस की जगह 90 रखता हूं तो ये बन जाएगा हमारे पास W इक्वल टू F इंटू कॉस F इंटू एस कॉस 90। अब अप्लाई कर लेते हैं, cos 90 की वैल्यू होती है 0, इसको देख लो। अप्लाई कर देते हैं 100 इंटू एस की वैल्यू दैट इज 0.5, और यहां पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, दैट विल बी 0 जूल। आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A body of mass 40, a boy of mass 40 kg runs upstairs and reaches the roof at a height of 8 meter high in 5 seconds. Calculate the force of gravity acting on the body, on the boy, the work done by him against the gravity, the power spent by boy. अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले गिवन थिंग्स लिख लेंगे। हमें गिवन क्या क्या मिला हुआ है, F M की वैल्यू में दी गई है 40 kg, सेकेंड हमें H दिया हुआ है दैट इज 8 मीटर। आफ्टर दैट टाइम हमें दिया हुआ है इसमें दैट इज 5 सेकेंड। अब क्वेश्चन में सबसे पहले में क्या निकालना है, दैट इज द फोर्स ऑफ अ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के वजह से लग रही है वो बॉय पे कितनी लग रही है, तो F इक्वल टू कितना होता है mg। अप्लाई कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में हमें g नहीं दिया हुआ है तो चाहे तो हम लोग 9.8 भी यूज कर सकते हैं और 10 भी यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं 10 यूज करूंगा तो ऑल ओवर आंसर राउंड ऑफ होके आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आंसर लेता हूं m40 इंटू जी की वैल्यू मैंने यहाँ ले रखी है दैट इज 10, तो आंसर आएगा मेरे पास दैट विल बी 400 न्यूटन। ये आ गया मेरे पास फोर्स ग्रेविटी के टर्म्स में। सेकेंड पार्ट क्या पूछा हुआ है हमसे, दैट इज द वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट ग्रेविटी। जो ग्रेविटी के अगेंस्ट वो काम कर रहा है वो कितना होगा, तो वर्क डन इक्वल टू F इंटू कितना होगा, यहाँ पे S की जगह में H दिया हुआ है, मतलब 8 मीटर वो स्टेयर्स पे ऊपर चढ़ रहा है तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा होगा, दैट विल बी F इंटू एच। F की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 40, H की वैल्यू में कितनी दी गई है दैट इज 8 मीटर। अप्लाई कर लेते हैं इसको, तो
एफ अभी ऊपर हम लोगों ने 400 निकाला है, तो यहाँ पे 400 इंटू एच अप्लाई कर लेते हैं, 8, दैट विल बी 3200 जूल। थर्ड पार्ट पूछा हुआ है, पावर स्पेंड बाय द बॉय, हाउ मच द पावर ही इज यूजिंग टू क्लाइंब द अपस्टेयर्स। तो यहाँ पे P इक्वल टू कितना होगा, पावर का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, दैट इज M इंटू जी इंटू एच अपॉन टी। यूज करते हैं यहाँ पे वैल्यूज को, M हमें बॉय की दी हुई है 40 इंटू जी हमें 10, H हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 और टाइम हमें दिया हुआ है 5। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 5 से इसको कैंसल आउट कर लेते हैं। अब 10 8 8 जो 64 इंटू 10 दैट विल बी 640। तो ये आ गया हमारे पास 640 वॉट। अब यूनिट इसकी वॉट लगानी है बिकॉज ये पावर निकाली जा रही है। आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट टेक्स 20 सेकेंड फॉर अ पर्सन ए टू क्लाइंब upstairs while another person's B does the same in 50 seconds. Compare the work done and power developed by the person A and B. क्वेश्चन में दो लोगों की बात कर रहे हैं कि एक ए पर्सन है जो 20 सेकंड ले रहा है एक स्टेज को चढ़ने के लिए, और दूसरा पर्सन जो बी है वो 15 सेकंड ले रहा है। हमें दोनों का कंपेयर करके वर्क डन निकालना है और पावर कितनी डेवलप की दोनों पर्सन ने, ए एंड बी ने। सबसे पहले हम लोग वर्क डन निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले पार्ट में मैं कर रहा हूं, वर्क डन दोनों का मुझे इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा बिकॉज ए के अलग आएगा और बी का अलग आएगा। तो यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन में वर्क डन बाय ए, तो जो वर्क डन ए के वजह से आ रहा है वो कितना आएगा, दैट विल बी एफ इंटू एच, जो फोर्स उसने अप्लाई किया होगा, और हाइट, तो ये कितना बन जाएगा, दैट विल बी एम जी एच, मास होगा कुछ पर्सन का, और दूसरा क्या होगा उसके पास, कुछ हमारे पास उस पर्सन का मास होगा, ग्रेविटी उस पर अप्लाई होगी, और एच यहाँ पे, तो एफ इंटू कितना हो जाएगा, एफ की जगह हम लोगों ने क्या रखा है एम जी, और एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा एम जी एच। दूसरे अगर वर्क डन में बात करता हूं बी पर्सन के लिए, तो वर्क डन बाय बी, तो बी के लिए भी सेम यही आएगा, एफ इंटू एच, दैट विल बिकम एम जी इंटू एच। मतलब दोनों ही वर्क डन जो करेंगे वो इक्वली करेंगे बिकॉज दोनों के केसेस में एच सेम है, हाइस्ट वो दोनों स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं, उन दोनों का कुछ मास होगा और ग्रेविटी दोनों पे इक्वल अप्लाई होगी। अब मैं यहाँ पे टोटल इसका वर्क डन निकाल लेता हूं तो कितना आएगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूंगा तो वर्क डन बाय बोथ, तो यहाँ पे हमें जो वर्क डन दोनों का मिलने वाला है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आंसर में एक स्टेटमेंट लिखना है हमें, दैट इज 1:1 बिकॉज प्रोवाइडेड मास ऑफ बोथ ए एंड बी आर सेम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूं तो दोनों का हमें मास क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, कंसीडर कर लेंगे, तो इस वजह से हमें ये आंसर कितना मिलेगा, दैट विल बिकम 1:1। और आंसर में एक स्टेटमेंट लिख देना, प्रोवाइडेड masses of both A and B are same, A and B are same। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है पावर डेवलप बाय बोथ द पर्सन ए एंड बी। अगर मैं पावर का फॉर्मूला यहां पे लिखता हूं तो वी नो डेट, सेकेंड पार्ट में देखो क्या करेंगे, तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं फॉर्मूले से, दैट विल बी एम जी एच अपॉन टी। तो यहां पे इंडिविजुअल केसेस के लिए अगर मैं बात करता हूं तो पर्सन 1 के लिए पावर होगी P1 और पर्सन 2 के लिए होगी पावर P2। दोनों का वर्क डन सेम रहेगा, दैट इज mgh, पर टाइम दोनों में अलग अलग लग रहा है, तो T1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा mgh अपॉन T2। ये हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा। आफ्टर दैट इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, दैट विल बी mgh से mgh कैंसिल, तो ये बन जाएगा हमारे पास T2 अपॉन T1, T1 ऊपर T2 ऊपर चला जाएगा, और ये वैल्यू हमारे पास T2 और T1 की कितनी दी गई क्वेश्चन में, दैट इज 15 अपॉन 20। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, दैट इज 3:4। तो दोनों का जो पावर का डेवलपिंग है वो कितना है, 3:4, और ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉय वेट ऑफ 350 न्यूटन रन्स अप द फ्लाइट ऑफ 30 स्टेप्स ईच 20 सेंटीमीटर हाई इन 1 मिनट, कैलकुलेट द वर्क डन एंड पावर स्पेंड। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें गिवन वैल्यू जो दी गई है उसको निकालते हैं। गिवन हमें दिया हुआ है दैट इज एफ 350 न्यूटन,
अब क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि 350 30 स्टेप्स ईच 20 सेंटीमीटर हाई। अब यहाँ पे एक चीज करनी है हमें, फोर्स लिखने के बाद जो हमें एच दिया हुआ है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, सी, अब वो कह रहा है कि स्टेप 30 स्टेप्स हैं, एक से एक ऐसे, और हर स्टेप का जो हमें हाइट दिया हुआ है वो 20 सेंटीमीटर दिया है। मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। तो मुझे जो टोटल हाइट निकालनी होगी, क्या करूंगा, 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी टोटल हाइट कितनी है। तो एच निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 30 स्टेप्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एक स्टेप की हाइट से, 20 सेंटीमीटर हाइट से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, दैट विल बी 600। अब इसको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, वी विल कन्वर्ट इट, डिवाइड बाय 100। अब 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आएगा, 6 मीटर। अब क्वेश्चन में हम लोग अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो वर्क डन का पहला फॉर्मूला होता है W इक्वल टू, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कितना होगा, फोर्स इंटू F इंटू एस होता है, पर F की जगह, S की जगह में क्या दिया हुआ है, H दिया हुआ है। फॉर्मूला सेम वही है जो बेसिक में यूज किया है, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह में वर्टिकल हाइट दी हुई है, दैट इज ऑफ स्टेयर्स, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे H। क्या हो जाएगा ये 350, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग F हमें दिया हुआ है और H हमें अभी हम लोगों ने फाइंड किया, कितना है 6। सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, दैट विल बिकम 2100 जूल। अब क्वेश्चन में सेकंड पार्ट पूछ रहा है कि पावर स्पेंड कितना हो रहा है इसमें। तो पावर स्पेंड निकालने के लिए क्या करेंगे, दैट विल बी, अप्लाई करते हैं पावर का फॉर्मूला। तो P इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, मतलब कितना वर्क डन किया और कितना टाइम उसको लगा। वर्क डन अभी हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया और दैट इज 2100, और जो टाइम उसको लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1 मिनट। तो अगर मैं टाइम को सेकंड में चेंज कर लेता हूं, 1 मिनट इक्वल टू होते हैं 60 सेकेंड्स। तो अगर मैं इसको 1 मिनट 60 सेकंड से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पावर पता चल जाएगा कितना आएगा, दैट विल बी 0 से 0 कैंसिल, 6 से 210 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, दैट इज 35। आंसर हमारा कितना आ गया, 35 वॉट। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन स्पेंड्स 6.4 किलो joule energy in displacing a body of 64 meter in the direction in which he applies force in 2.5 second. Calculate the force applied and the power spent in HP by the man. क्वेश्चन में सिंपल सा में दिया हुआ है कि एक मैन है जिसने 6.4 किलो जूल एनर्जी को यूज करके बॉडी को डिस्प्लेस किया अपनी सेम डायरेक्शन में, कितना 64 मीटर, और उसने जो टाइम टेकन लिया है वो 2.5 सेकेंड दिया है। हमें क्या निकालना है, फोर्स और पावर स्पेंड कितना किया उसने। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन हमें वैल्यू दी गई है 6.4 किलो जूल, जो हमारे पास वर्क डन है, जिसको हम लोग जूल में चेंज कर लेंगे। 6.4 किलो जूल, इसको अगर मैं जूल में चेंज करूंगा तो क्या करना है, 6.4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक, मैंने पिछले लेक्चर्स में ये बताया कि एक जूल में और किलो जूल में कितना क्या होता है, रिलेशंस क्या होते हैं, वहां से इसको हिंट लेना। तो 1 किलो जूल में कितना होता है, 1000 जूल, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना बन जाएगा, डेट विल बी 6400 जूल, मतलब 6400 जूल। आफ्टर डेट क्वेश्चन में एस दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट जो हुई है वो कितने की है, 64 मीटर, पहले से मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है। टाइम हमें दिया हुआ है 2.5 सेकेंड। अब हम लोग अपने फॉर्मूले में फोर्स निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है फोर्स निकालने का, डेट इज, तो वर्क हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वर्क इक्वल टू होता है F इंटू एस, या डिस्टेंस बोल सकते हैं। क्वेश्चन में हमें वर्क दिया हुआ है 6400, अप्लाई कर लो, पहला पार्ट है 6400 इंटू एफ, एफ की वैल्यू हमें दी गई है, पता नहीं है, उसी को कैलकुलेट करना है, एफ की जगह एफ रखते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमें जो दिया हुआ है कितना है 64, कैलकुलेट कर लेते हैं, एफ को सब्जेक्ट बना लो, तो एफ को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी 6400 डिवाइडेड बाय 64, कैंसल आउट कर लेंगे तो 64 के टेबल में अगर मैं 10 से इसको कैंसल आउट करता हूं तो ये बन जाएगा 100 एंड इट विल बिकम एफ इक्वल टू 100 न्यूटन। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि पावर स्पेंड कितनी की गई है और वो हमें एचपी में निकालनी है। तो सबसे पहले पावर का बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देन उसके बाद कन्वर्जन कर लेंगे आंसर में।
तो P इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क की वैल्यू अभी हमें दी गई है, डेट इज 6400 डिवाइडेड बाय टाइम 6400 डिवाइडेड बाय 2.5, कैंसल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, दैट विल बी 2560 वॉट। अब ये आंसर वॉट में आया क्योंकि पावर हमारे पास वॉट में कैलकुलेट होती है, पर हमें क्वेश्चन में एचपी में कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं पावर को एचपी में कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे क्या करूंगा, दैट विल बी 2560 डिवाइडेड बाय 746। अब ये 746 क्या है, इसको देख लो। 1 एचपी में जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 1 HP इक्वल टू 746 वॉट। ये रिलेशन याद रखना। कैलकुलेट करेंगे यहां पे तो कैंसल आउट करने के बाद आंसर आएगा हमारे पास 3.43 HP। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a weight lifter lifted a load of 200 kilogram force at a height of 2.5 meter in 5 seconds. Calculate the work done, the power developed by him. Take G equal to 10 to the power kilogram inverse. अब हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले ये लिख लेते हैं। फोर्स दिया हुआ हमें F इक्वल टू 200 किलोग्राम फोर्स, हाइट हमें दी गई है दैट इज 2.5 मीटर और टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। कैलकुलेट करना है वर्क डन। अब वर्क डन निकालने के लिए अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, और जी भी दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें जी पहले से दिया हुआ है दैट इज 10 न्यूटन केजी इनवर्स। अप्लाई करेंगे वर्क का फॉर्मूला, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट विल बिकम F इंटू एस, और यहाँ क्वेश्चन में H दिया है तो H अप्लाई करेंगे, तो F इंटू एच दैट इज F की वैल्यू में दी गई है किलोग्राम फोर्स में, तो उसको चेंज कर लेते हैं। अगर इसको किलोग्राम फोर्स से न्यूटन में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बिकम, कन्वर्जन यहां पे देख लो, 200 इंटू अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं उसको तो वो न्यूटन में चेंज हो जाएगा, दैट विल बिकम 2000 न्यूटन। ये हो गया हमारे पास कन्वर्जन इन किलोग्राम टू न्यूटन। अप्लाई कर लेते हैं वैल्यू को, 2000 इंटू H की वैल्यू हमें दी गई है 2.5। सॉल्व करेंगे इसको तो ये बन जाएगा हमारे पास 5000 जूल। तो वर्क डन जो हमारे पास आया वो कितना है, 5000 जूल। अब पावर कितने स्पेंड कर रहा है वो पर्सन, उसको कैलकुलेट करते हैं। दैट विल बी P इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क की वैल्यू अभी जस्ट कैलकुलेट की हम लोगों ने, कितना आया वो 5000। 5000 को डिवाइड कर लेंगे अपने टाइम से जो गिवन में क्वेश्चन में गिवन है, तो 5 से अगर मैं कैंसल आउट करूं तो ये कितना बन जाएगा, दैट विल बी 1000, और ये हमारे पास आ गया दैट इज 1000 वॉट। तो पावर उसने जो स्पेंड की वो कितनी की है, 1000 वॉट। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इंजन रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 10 टू द पावर 5 kg of coal per hour from a mine 36 meter deep. Take G equal to 10 to the power meter second inverse 2. अब यहां पे हमें सबसे पहले गिवन क्या है उसको लिख लेते हैं। वैल्यू में m की दी गई है 10 टू द पावर 5 kg। G हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 10 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 सेकेंड इनवर्स। नाउ h की वैल्यू में दी गई है 360 मीटर। अब क्वेश्चन में हमें टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम को अगर मैं लेता हूं वो कह रहा है कि 1 आवर, मतलब कि पर आवर के हिसाब से चल रहे हैं, तो टाइम हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे अपना। तो T इक्वल टू हमें दिया हुआ 1 आवर, आवर को मिनट में चेंज कर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, दैट विल बी 1 आवर इक्वल टू 60 इंटू 60 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो इट विल बिकम 3600 सेकेंड। ये वैल्यू एक्जैक्टली भी याद रख सकते हो या तो कन्वर्जन आना चाहिए। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द पावर। अब पावर निकालने से पहले हमें क्या चाहिए, वर्क, तो वर्क निकाल लेंगे इसका। W इक्वल टू कितना हो जाएगा, M G H, क्योंकि हमें क्वेश्चन में M भी दिया, G भी दिया और H भी दिया, तो MGH अप्लाई करेंगे इसको। तो MGH की वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी, दैट विल बिकम 10 टू द पावर 5 इंटू 10 इंटू H दिया हुआ है 360। और इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधा फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं।
पावर निकालना हमें, तो P इक्वल टू होता है W अपॉन T। P की वैल्यू में W की वैल्यू हमें दी गई है 10 टू द पावर 5 इंटू 10 इंटू 360। चाहो तो सॉल्व करके भी इसको इजिली कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे अप्लाई कर लो। टाइम हमें दिया हुआ 3600, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग लाइक दिस। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ से इसको एक कैंसिल करो, 36 से 36 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड आंसर कितना आएगा पावर हमारे पास, दैट विल बिकम 10 टू द पावर 5 वॉट। और इसको किलोवाट में चेंज करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, दैट मींस 1100 किलोवाट। ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मशीन रेजेस अ लोड ऑफ 750 न्यूटन थ्रू अ हाइट ऑफ 16 मीटर इन 5 सेकंड, कैलकुलेट द एनर्जी स्पेंड बाय मशीन, पावर एट विच द मशीन वर्क्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें फोर्स जो दिया हुआ है हमें, दैट इज F इक्वल टू 750 न्यूटन, हाइट हमें दी गई है डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, दैट इज 16 मीटर, और टाइम हमें दिया हुआ है 5 सेकेंड। कैलकुलेट क्या करना है हमें, एनर्जी स्पेंड। अब एनर्जी कितनी स्पेंड हो रही है उसको कैलकुलेट करना है, तो इन विच व्हाट वी विल डू, अप्लाई करते हैं फॉर्मूला यहाँ पे, दैट इज वर्क डन का। एनर्जी स्पेंड से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल टू कितना होगा, दैट विल बी, अब एनर्जी क्या होती है उसका एक रिलेशन समझ लेते हैं। एनर्जी होती है कि कैपेसिटी कितना वो वर्क कर सकता है, तो अगर मैं वर्क कैलकुलेट कर लूंगा तो उसकी कैपेसिटी पता चल जाएगी कि वर्क कितना कर सकता है। तो वी डोंट हैव अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एनी एनर्जी ऑफ अ बॉडी, बट वी हैव फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वर्क, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग W इक्वल टू mgh। अब mgh की जगह में mgh हमें दिया हुआ है, तो mg की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, F इंटू एच। अप्लाई कर लेते हैं इसको। F की वैल्यू में कितनी दी गई है 750, H हमें दिया हुआ है 16 मीटर। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारे पास 12,000 जूल। तो जो एनर्जी के टर्म्स में वो वर्क डन हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो कितना है, दैट इज 12,000 जूल। नेक्स्ट इज पावर स्पेंड। अब पावर कितनी स्पेंड कर रहा है, पावर निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, P इक्वल टू W अपॉन टी, पर यहां पे हम लोग जो W को यूज करेंगे दैट विल बी mgh अपॉन टी, और इसको अगर मैं लिख सकता हूं F इंटू टी, F इंटू एच, बिकॉज mg को हम लोग क्या लिख सकते हैं F अपॉन टी। सॉल्व कर लेते हैं इसको कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो अभी हम लोगों ने जो mgh निकाला है, वर्क निकाला है, वो कितना है, दैट इज 12,000 जूल। सीधा सीधा अप्लाई कर लो इसको, तो ये बन जाएगा 12,000 अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है, दैट इज 5 सेकेंड। कैलकुलेट करेंगे इसको तो हमारे पास ये आंसर कितना आएगा, दैट विल बिकम 2400 वॉट। तो जो पावर स्पेंड हो रहा है मशीन वर्क के ड्यूरेशन में कितना हो रहा है, दैट इज 2400 वॉट। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 3 किलोवाट इज यूज फॉर 10 आवर। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि 3 किलोवाट आवर एनर्जी यूज कर रहा है, पावर यूज कर रहा है, 10 आवर्स के टाइम उसका दिया हुआ है। हाउ मच एनर्जी डज इट कंज्यूम, एक्सप्रेस योर आंसर इन किलोवाट आवर और जूल। अगर क्वेश्चन में साफ साफ डिफाइन हो कि किलोवाट आवर जूल में लिखना है आंसर, तो हम लोग आंसर उसी में लेफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है लिख लेते हैं। पावर हमें दी गई है इस क्वेश्चन में, दैट इज 3 किलोवाट। टाइम हमें दिया हुआ है, दैट विल बी 5 सेकेंड। टाइम हमें 5 सेकेंड नहीं दिया हुआ है, टाइम हमें 10 आवर दिया हुआ है, दैट इज 10 आवर। अब एनर्जी कंज्यूम पर बाय हीटर, अब एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा है हीटर, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो एनर्जी कंज्यूम के लिए यहां पे अप्लाई करेंगे, तो एक स्टेटमेंट लिख लेना, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय हीटर वो कितना होगा, दैट विल बी P इंटू टी। पावर जितना वो यूज कर रहा है और टाइम कितने देर के लिए यूज कर रहा है, इससे हमें पता चल जाएगा कि वो अप्लायंस कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। पावर हमारे पास दी गई है 3 किलोवाट इंटू टाइम हमें दिया हुआ है 10 आवर, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 30 किलोवाट आवर, मतलब कि वो 10 आवर्स में इतनी एनर्जी यूज कर रहा है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, किलोवाट आवर में इसको चेंज करना था, तो किलोवाट आवर में आंसर वैल्यू पहले से हमें मिली हुई है। अब हमें 30 किलोवाट आवर को किलोवाट आवर में यूज करना है, तो किलोवाट आवर में अगर मैं इसको जूल में चेंज कर दूं, तो पहला पार्ट
दैट विल बी 1 किलोवाट आवर होता है हमारे पास 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, 30 किलोवाट आवर को अगर मैं जूल में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, दैट विल बिकम 30 इंटू 10 टू द पावर 36 अपॉन 10 इंटू 10 टू द पावर 36 10 टू द पावर 6। इसको सॉल्व करके ये लिखा है मैंने। सी, अब अप्लाई कर लो, कैलकुलेशन सॉल्व कर लेंगे, इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा? डेट विल बिकम 108 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन में मैं एक पूछा था 30 किलोवाट आवर, जो किलोवाट आवर के टर्म्स में पूछा था, और दूसरा मैं जूल में पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ पावर 100 watt is used to drive the steerer in a water bath. If 50% of the energy supplied to the motor is spent in steering the water, calculate the work done on water in 1 minute. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले में क्या गिवन है? गिवन हमें वैल्यू दी गई है, डेट इज पावर सप्लाइड कितना है 100 वॉट, और टाइम कितना ले रहा है वो, डेट इज 1 मिनट। अगर 1 मिनट को मैं चेंज कर दूं तो कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड। आफ्टर डेट पावर कंज्यूमिंग हमारे पास कितना है? 50% ऑफ द पावर सप्लाइड। अब 50% पावर की सप्लाइड हो चुकी है पहले से ही, तो यहाँ पे क्या है, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट विल बी पावर यूज्ड इन स्टीयरिंग द वाटर, वो हमें है 50% ऑफ द पावर सप्लाइड। तो अगर मैं 50% पावर सप्लाइड का यूज कर चुका हूं तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी एनर्जी हम लोग यूज कर चुके हैं। तो 50% डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 वॉट, जो टोटल हमें दिया हुआ है, कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 100 कैंसिल एंड इट विल बिकम 50 वॉट। मतलब मैं 50% अपने पावर को यूज कर चुका हूं। अब वर्क डन निकाल लेते हैं। तो वर्क डन हमें निकालना है पावर के टर्म्स में। तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा? दैट विल बी पावर यूज्ड इनटू टाइम, मतलब P इंटू टाइम। ये इसी फॉर्मूले से डिराइव किया मैंने, P इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। तो अगर मैं यहाँ पे वर्क निकालना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा P इंटू टी। P की वैल्यू हमारे पास अभी निकाली हम लोगों ने, डेट इज 50, और टाइम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेट विल बी 60 सेकेंड। तो सॉल्व कर लेते हैं। 5 6 12 और 2 0 और अप्लाई कर दो, डेट विल बिकम 5 6 30 होता है, डेट इज 30, और ये 2 0 और अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास जूल। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, अ बॉय ऑफ अ मास 40 किलोग्राम फोर्स रन्स अप अ फ्लाइट ऑफ 15 स्टेप्स ईच 50 सेंटीमीटर हाई इन 10 सेकेंड, फाइंड द वर्क डन एंड द पावर डेवलप्ड बाय हिम। ग्रेविटी हमें दी गई है क्वेश्चन में 10 न्यूटन केजी इनवर्स। अब गिवन हमारे पास क्या, उसको पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें m दिया हुआ है, बॉय का मास डेट इज 40 किलोग्राम फोर्स, जिसको न्यूटन में चेंज करेंगे हम लोग। तो 40 किलोग्राम फोर्स को अगर मैं चेंज कर लेता हूं, 14 किलोग्राम फोर्स को न्यूटन में चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, नहीं भी चेंज कर सकते हो, इसी में रखते हैं इसको। h की वैल्यू हमें दी गई है। अब h में हमें 15 स्टेप और 15 सेंटीमीटर, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर स्टेप्स के टर्म में आए तो नंबर ऑफ स्टेप्स इनटू हाइट को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। तो 15 स्टेप्स और कितने हाइट है उसकी, दैट इज 15 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर दो उसको। तो 15 इंटू 15 करेंगे तो डेट विल बी 225 सेंटीमीटर। चेंज कर लेंगे अगर इसको मीटर में, तो मीटर में चेंज करेंगे तो बन जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 100, डेट इज 9/4 मीटर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में भी आ सकता है, नहीं तो फ्रैक्शन में भी यूज किया जा सकता है। तो ये हमारे पास हाइट आ गई, डेट इज 9/4 मीटर। क्वेश्चन में हमें जी दिया हुआ है, डेट विल बी 10 न्यूटन केजी इनवर्स। अब इसको यूज करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज W इक्वल टू कितना होगा, mgh। क्वेश्चन में हमें m दिया हुआ है, m अप्लाई कर लेते हैं 40, g दिया है 10 और h हमें दिया हुआ है 9/4। 4 से 4 को कैंसल आउट कर लेंगे 10, तो 10 इंटू 10 100 इंटू 9 दैट विल बी 900 जूल हमारा आ गया वर्क डन। अब पावर डेवलप बाय हिम, तो पावर का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं।
P इक्वल टू होता है W अपॉन टी, और W की वैल्यू हमने यूज की है डेट इज mgh अपॉन टी। तो mgh अभी फाइंड किया है, वो कितना आया है, दैट विल बिकम 900 अपॉन टाइम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज जो टाइम वो यूज कर रहा है दैट इज 10 सेकेंड। तो 10 से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, दैट विल बी 90 वॉट। ये हमारे पास आ गया इसका पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ वाटर पंप रेजेस 50 लीटर्स ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट 25 मीटर इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द पावर विच द पंप सप्लाई, टेक G इक्वल टू 10 टू द पावर 9 और 10 टू द 10 न्यूटन केजी इनवर्स। डेंसिटी हमें क्वेश्चन में दी गई है वाटर की। अब इस क्वेश्चन में को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। पहले गिवन चीजों को लिख लें, कन्वर्जन जो रिक्वायर्ड है उसको कर लेंगे। गिवन हमें क्या दिया हुआ है, मास ऑफ 50 लीटर्स दैट इज 50 केजी। तो अगर मैं मास को 50 लीटर के टर्म्स में, केजी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी मास ऑफ 50 लीटर्स ऑफ वाटर दैट इज 50 केजी। 50 केजी हमें वाटर का मास दिया हुआ है। अब अगर मैं डेंसिटी को चेंज करना चाहता हूं यहाँ पे, तो डेंसिटी हमें क्वेश्चन में दी गई है दैट इज 1000 किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब। अब इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूं लीटर के टर्म्स में, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से कन्वर्जन है। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इक्वल टू कितना होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर दैट इज 1 ग्राम, मतलब इतनी डेंसिटी वो कंटेन करता है 1 ग्राम ऑफ में। अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब वो गेट कर रहा है दैट विल बी 1 लीटर, एंड 1 लीटर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको, 1 केजी। अप्लाई कर लेंगे इसको। अब h की वैल्यू में दी गई है क्वेश्चन में 25 मीटर, टाइम की वैल्यू में दी गई है 5 सेकेंड। अप्लाई करते हैं अपना फॉर्मूला दैट फॉर द पावर। तो पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम या mgh अपॉन टी भी लिख सकते हैं। m की वैल्यू हमें दी गई है क्वेश्चन में 50, 10 हमारे पास g है, और हाइट हमें दी गई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दैट इज 25 दी हुई है, एंड डिवाइड कर लेंगे इसको टाइम से, तो टाइम हमारे पास कितना है 5। कैलकुलेट कर लेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 2500 वाट। ये आ गया हमारे पास पावर। दैट इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, द वर्क डन बाय द हार्ट इज 1 जूल पर बीट, कैलकुलेट द पावर ऑफ हार्ट इफ इट बीट्स 72 टाइम्स इन 1 मिनट। अब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या पूछा हुआ है कि एक हार्ट है जो 1 जूल पर बीट एनर्जी यूज कर रहा है, वर्क डन कर रहा है। कैलकुलेट द पावर ऑफ हार्ट इफ इट बीट 72 टाइम्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में वो इतने टाइम बीट करता है तो उसका कितना वर्क डन आएगा। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने से पहले हमें वैल्यूज लिख लेते हैं जो हमें दी गई हैं। सी नाउ गिवन हमें क्या दिया हुआ है, दैट इज वर्क डन जो हो रहा है वो हमें है 1 जूल। पावर जो उसने यूज किया है, पावर कैलकुलेट हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है, तो पावर हटा देते हैं। हार्ट बीट हमें 72 टाइम्स इन 1 मिनट दिया हुआ है, तो 72 टाइम्स अगर 1 मिनट में वो पावर यूज कर रहा है तो उसको देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ बीट्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ बीट्स इन 1 मिनट, 1 मिनट पे कितनी बीट होगी, तो वो आएगा हमारे पास 72। क्वेश्चन में अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर नंबर ऑफ बीट पर सेकंड की बात करता हूं तो कितना होगा, नंबर ऑफ बीट पर सेकंड, एक सेकंड में कितने टाइम वो कर रहा है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 72 को 60 सेकंड से डिवाइड कर लेंगे, दैट इज 1.2। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। पावर ऑफ हार्ट निकालना हमें, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क डन पर सेकंड। तो पावर ऑफ हार्ट जितना होगा जितना वो वर्क डन कर रहा है, तो जितनी एनर्जी यूज करेगा उतना ही तो पावर लेगा। दैट विल बी पावर ऑफ हार्ट इज इक्वल टू वर्क डन। सॉल्व कर लेते हैं इसको, वर्क डन पर सेकंड सॉल्व करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी
1 जूल उसने वर्क लिया है। हार्ट बीट वो 1 सेकेंड में कितनी ले रहा है, 1.2 सेकेंड इनवर्स के टर्म्स में। सॉल्व कर लेते हैं इसको तो कितना हो जाएगा, 1.2 जूल सेकेंड इनवर्स, मतलब पावर वो एक उसमें कितनी यूज कर रहा है, किलो वॉट। वॉट में इसको चेंज कर लोगे तो ये हो जाएगा 1.2 वॉट। ये आंसर है हमारा। चाहो तो जूल में भी आंसर रख सकते हो, जूल सेकेंड इनवर्स में, या तो वॉट में चेंज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, अ मैन राइजेस अ बॉक्स ऑफ 50 kg मास टू अ हाइट of 2 meter in 2 minutes while another man raises the same box at the same height in 5 minutes. Compare work done, the power developed by them. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, m की वैल्यू हमें दी गई है 50 kg, दूसरा h की वैल्यू हमें दी गई है 2 मीटर, और टाइम हमें दिया हुआ है 2 मिनट्स। कैलकुलेट हमें करना है वर्क डन बाय ईच मैन। अगर मैं ईच मैन से वर्क डन बताता हूं तो कितना आएगा वो, दैट विल बी फर्स्ट पार्ट वर्क डन बाय ईच मैन, दैट इज mgh। अब m की वैल्यू में कितनी दी गई है 50, g हम लोग कितना ले रहे हैं इसमें 10, और h हमें दिया हुआ है 2। सॉल्व कर लेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 1000 जूल। मतलब वर्क डन वो दोनों मेंस कितना कर रहे हैं, वर्क दैट इज 1000 जूल। अब वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑफ टाइम टेकन, तो अगर मैं रेशियो के टर्म्स में इसको लिखाता हूं तो रेशियो दोनों का कितना आएगा, अगर मैं रेशियो निकाल लेता हूं तो वर्क डन बाय फर्स्ट मैन अपॉन वर्क डन बाय सेकेंड मैन। तो दोनों का वर्क डन तो सेम है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा ये, दैट विल बी 1000 डिवाइडेड बाय 1000, कैंसल आउट करने पे आएगा 1:1। मतलब जो दोनों वर्क डन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितना है 1:1। सेकेंड पार्ट पूछा हुआ है पावर डेवलप, कितना पावर डेवलप होगा दोनों में। तो पावर डेवलप का फॉर्मूला यहाँ पे P इक्वल टू होता है, अगर मैं P फर्स्ट पर्सन के लिए बोल रहा हूँ तो फर्स्ट केस में हमारे पास हो जाएगा डेट विल बी वर्क अपॉन T1, तो टाइम उसको अलग लगा है फर्स्ट पर्सन के लिए पावर। सेकेंड पर्सन का जो पावर होगा वो भी हमारे पास कितना होगा, डेट विल बी W अपॉन T2, उसका टाइम डिफरेंट है। वर्क से वर्क कैंसल आउट हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना बन जाएगा, डेट विल बी, सॉरी वर्क से वर्क कैंसल आउट नहीं कर सकते बिकॉज वर्क हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। चाहो तो कैंसल आउट कर सकते हैं बिकॉज 1000 हमें वैल्यू को बाद में भी कैंसल आउट करेंगे तो वही आएगा, तो वहां पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देखो 1000 अपॉन T1, 120 अपॉन 1000 अपॉन जो T2 की वैल्यू में दी गई है दैट इज 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स को चेंज कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 300। सॉल्व कर लेते हैं इसको तो 1000 से 1000 कैंसल आउट हो जाएगा ये, एंड हमारे पास कितना बचेगा ये 300 अपॉन 120। कैंसल आउट करते हैं इसको, कैंसल आउट करने के बाद ये आएगा 5 अपॉन 2। तो जो पावर डेवलप दोनों क्या हो रहा है उसका रेशियो कितना है 5:2। दिस इज अवर आंसर फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ पंप इज यूज्ड टू लिफ्ट अ 500 kg of water from depth of 80 meter in 10 seconds. Calculate the work done by the pump, the power at which the pump works, the power rating of the pump efficiency at 40%. Take G equal to 10 meter second inverse 2. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है 500 kg, डिस्प्लेसमेंट हमें जो दी गई है वो हमें दिया हुआ है h के टर्म्स में दैट इज 80 मीटर, और टाइम हमें दिया हुआ है 10 सेकेंड। सॉल्व कर लेते हैं इसको। वर्क डन जो निकालेंगे सबसे पहले कितना होगा, वर्क डन बाय द पंप, तो W इक्वल टू कितना होगा, दैट इज mgh। अप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 500 इंटू जी कितना है 10, और टाइम हमें कितना दिया हुआ है दैट इज 10 सेकेंड। h की वैल्यू हमें दी गई है 80, तो mgh 500 इंटू 10 इंटू 10 दैट विल बी 40,000। दैट इज अवर आंसर। तो वर्क की वैल्यू कितनी आई 40,000 जूल। सेकेंड पावर निकालना है, इसका पावर कितना है, तो P इक्वल टू कितना होता है, दैट इज वर्क अपॉन टाइम। अप्लाई कर लेंगे, वर्क की वैल्यू भी जस्ट कैलकुलेट किया है,
दैट इज 40,000, सॉरी 4 लाख है वो, आई थिंक 10, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इट विल बिकम 40,000 वॉट। सॉरी आई मिस स्पेल्ड दैट, ये 4 लाख दिया हुआ है और हमारा आंसर पावर का कितना आ रहा है 40,000। सेकेंड, थर्ड आंसर में क्या निकलना, पावर रेटिंग ऑफ द पंप इट्स एफिशिएंसी इज 40%। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो एफिशिएंसी होती है हमारे पास दैट इज यूजफुल पावर अपॉन पावर इनपुट। तो यूजफुल पावर अपॉन पावर इनपुट, जितना उसको इनपुट दिया गया तो उसको लिख लेते हैं पावर इनपुट। सॉल्व करेंगे इसको, तो एफिशिएंसी हमें दी गई है 40%, यूज कर चुका है वो। अब वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज 40। अब यूजफुल पावर हमें कितनी दी गई है, दैट इज 40,000, जिसने पावर हमें ऊपर निकाला अभी हम लोगों ने। नीचे इनपुट जो कितना है इनटू 100, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपरली सी। तो यहाँ पे हम लोग एफिशिएंसी लिख रहे हैं दैट इज 40%, यूजफुल पावर हमें कितनी है 40,000 डिवाइडेड बाय पावर इनपुट हमें कितना दिया हुआ है दैट इज पावर इनपुट इनटू 100। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, दैट विल बी पावर इनपुट को इधर बना लेंगे और ये आएगा हमारे पास 1 लाख वॉट। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑक्स कैन अप्लाई अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन, इट्स टेकिंग पार्ट इन द cart race and it is able to pull a cart of a constant speed that is 30 मीटर सेकंड इनवर्स, कैलकुलेट द पावर डेवलप बाय द ऑक्स। क्वेश्चन में पहले हमें वैल्यू क्या दी गई है F 1000 न्यूटन, कार्ट रेस में उसने पार्ट लिया तो उसकी स्पीड कितनी है दैट इज वेलोसिटी जो उसकी कांस्टेंट है जो v के टर्म्स में हमें दिया हुआ है दैट इज 30 मीटर सेकंड इनवर्स। हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो P इक्वल टू कितना होता है F इंटू वी, अप्लाई कर लेंगे इसको। P की वैल्यू, F की वैल्यू में दी गई 1000 और V की वैल्यू में दी गई है 30। सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 30 किलो वॉट आवर। किलो वॉट आंसर हमारा दैट इज 30 किलो वॉट। तो वो कितनी पावर डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द पावर ऑफ अ मोटर is 40 kilowatt at its speed can load offer 20,000 न्यूटन। क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि अगर मेरे पास एक मोटर है जो पावर 30 किलोवाट ले रहा है एंड एट व्हाट स्पीड कैन इट रेज द लोड ऑफ 20,000 न्यूटन। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पावर हमें कितनी दी गई है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्पीड इक्वल टू पावर अपॉन फोर्स का। स्पीड निकालना हमें, पावर अपॉन फोर्स अप्लाई कर लेते हैं। दैट इज स्पीड हमें 40 किलोवाट को अगर मैं चेंज करूंगा इसमें तो कन्वर्जन देख लो, दैट विल बी 40 किलोवाट विल बी दिस एंड किलोवाट न्यूटन को अगर मैं एज इट इज रखूंगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 20,000। कैंसल आउट कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 से इसको पूरा को कैंसल आउट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 मीटर सेकेंड इनवर्स। ये हमारा आंसर। तो सिर्फ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।